तो जो रॉयल रंबल 2022 के अंदर यूनिवर्सल टाइटल मैच होने वाला है, इट्स रोमन वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस फॉर यूनिवर्सल टाइटल। और जब भी बात आती है रोमन रेंज अपनी यूनिवर्सल टाइटल कब हारेंगे, बहुत से लोगों का मानना ये है कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस न्यू चैंपियन बनेंगे, काफी लोगों का मानना ये कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 38 के अंदर न्यू चैंपियन बनेंगे, या फिर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि रोमन रेंज अपनी यूनिवर्सल टाइटल को रिलिंक्विश करेंगे। और फाइनली हमारे ट्राइबल चीफ ने पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया, क्या आने वाले टाइम में वो अपनी यूनिवर्सल टाइटल ड्रॉप करेंगे, क्या आने वाले टाइम में विंस मैकमैन खुद एक सेगमेंट करेंगे जहां पर वो फोर्स करेंगे रोमन को उस यूनिवर्सल टाइटल को ड्रॉप करने के लिए, उसके बारे में डिस्कशन होगी वीडियो में। फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहली ऑफिशियल मर्चेंडाइज दे दी है हमारे नए ब्रॉक लेसनर को, तो उसके बारे में भी बात होगी। और जेफ हार्डी को भी उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न का रिसेंटली मिला ऑफर, और क्या कुछ जेफ हार्डी का इसको लेकर रिएक्शन है, क्या उन्होंने रिटर्न ऑफर एक्सेप्ट किया या फिर नहीं, जिसमें हॉल ऑफ फेम का इंडक्शन भी शामिल है, सबकी चीज के बारे में बात होगी वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो पहले लोग शुरू करने वाले हैं हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शिंसुके नाकामुरा के बारे में। हमारे शिंसुके नाकामुरा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रीसेंट टाइम में इंजर्ड थे, और यही वो रीजन है कि हमें स्मैकडाउन के अंदर ज्यादातर मैचेस में कंपीट करते हुए नजर आते। उनके हैंड के अंदर एक्चुअल में इंजरी हुई थी, और उस इंजरी के कारण नाकामुरा बीच बीच में आ रहे थे, सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर रहे थे, या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज के अंदर किसी तरीके से रोल प्ले कर रहे थे स्मैकडाउन के शो के अंदर। लेकिन रिसेंटली हमारे नाकामुरा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी से एक अच्छी खासी गुड न्यूज डे डाली, जहां पर वो पूरे अपने एंकल और हाथ का जो एक्सरे में पोस्ट करते हुए नजर आते हैं अपने हंसी खुशी सेल्फी के साथ में। और नाकामुरा ये बात कंफर्म करते हैं अब वो ऑफिशियल वे में लड़ाई के लिए, एक फाइट के लिए मेडिकली क्लियर कर दी गए हैं, और माने जा रहा है कल के स्मैकडाउन के शो के अंदर भी नाकामुरा का मैच होने वाला है। प्लस इसका मतलब ये भी है कि अब नाकामुरा जो कि 2018 रॉयल रंबल के विनर है, आई गेस वो भी कंपीट करेंगे, या फिर मे भी ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर नहीं बल्कि एक आईसी टाइटल मैच देती हुई नजर है किसी सुपरस्टार के खिलाफ, जो कि शायद हमें उस 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर ना कंपीट करता हुआ नजर आए। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार बेस्ट इनकार्नेट करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द रेनिंग डिफेंडिंग ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। अब ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगले सेथ रॉलिंस बन चुके हैं, क्योंकि वो ड्रिप गॉड बन चुके हैं। हम देखते हैं कभी काउबॉय वाले ब्रॉक लेसनर आ गए, कभी चड्डी बनियान वाले ब्रॉक लेसनर आ गए, कभी स्टार्टिंग में जब आए थे ऊपर बनियान डीन एम्ब्रोस की तरह पहन के आए थे, अगर आपको याद होगा, जीन्स के नीचे पैंट ऊपर ब्लैक कलर की बनियान हो गई। और अब जो लेसनर है वो अजीब अजीब कलर के चेक शर्ट टाइप में पहनते हुए नजर आते हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती है, वो रिसेंट टाइम में हमारी खेती किसानी वाले ब्रॉक लेसनर को उनकी पहली ऑफिशियल मर्चेंडाइज प्रोवाइड करती हुई नजर आती है www.shop.com के ऊपर जाके आप लोग इस वाली नई उनकी मर्चेंडाइज को परचेज कर सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज को बहुत लोग परचेज करेंगे, और मे भी जिस भी शो पर लेसनर जाएंगे जहां पर उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट हर बंदा आपको ये चीज पहनता हुआ नजर आएगा। जो मर्चेंडाइज है सामने उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो, आगे पीछे भैया दोनों की मर्चेंडाइज है, फ्लैटेड शर्ट्स करके यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेंशन की है ब्रॉक लेसनर की। इन पूरी चीज को मर्चेंडाइज कह लो या फिर एक नॉर्मल सा शर्ट कह लो, जिसके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमारे ब्रॉक लेसनर का सिर्फ लोगो लगा डाला है और बना डाली डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑफिशियल मर्चेंडाइज। अब जो लेसनर के भी फिलहाल कपड़े हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, वो एज सच कोई अटायर नहीं है। हम देखते हैं ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पहले भी एज सच कोई अटायर थोड़ी पहन के आते थे, ऊपर आगे बनियान, ऊपर लिखा सुप्लेक्सिटी सॉरी ये वर्ड नहीं बोलना था, पोगो टीवी है ये, मैं यहाँ पर ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करूंगा। लेकिन भाई फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लेसनर को हमारे पहली मर्चेंडाइज दे डाली। मैं पहली मर्चेंडाइज के कहूँ, ये मर्चेंडाइज है कोई भैया, उस पर चेक शर्ट सा बना दिया, उसके ऊपर लेसनर का लोगो चिपका दिया, कहा ये लो भैया बन गई मेरी ऑफिशियल मर्चेंडाइज। लेकिन सही बता रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरे हिसाब से सेल इस चीज को लेकर बहुत तगड़ी होने वाली है। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार करिश्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी के बारे में जुड़ी है। जेफ हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज होते काफी फैंस इससे अपसेट थे, लेकिन तो मेन रीजन बताया जा रहा था उसको काफी फैंस ने सपोर्ट भी किया, इंक्लूडिंग मी, कि अगर जेफ हार्डी गलत है उन्हें रिलीज करना एकदम सही था, क्योंकि बताया जा रहा था उन्होंने जो पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई की ड्रग वाली पॉलिसी थी, भैया नशे में धुत थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब चलो वो पूरा अलग सीन है, उसकी क्या एक्चुअल में रियलिटी वो हमें पता नहीं, तो इसलिए हम जेफ हार्डी को उस चीज के ऊपर कंपेयर या फिर उसके ऊपर पूरे तरीके से जजमेंट नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी रिसेंट टाइम में एक बहुत ही बड़ी न्यूज आती है सामने, और बताया जा रहा है कि आज से कुछ हफ्ते पहले जेफ हार्डी को डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऑफर गया था एक बार फिर से रिटर्न का, साथ में सिर्फ रिटर्न ही नहीं, इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई का हॉल ऑफ फेम इंडक्शन भी शामिल था। एकदम सही सुन रहे हो, बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बस आज से कुछ हफ्ते पहले जेफ हार्डी को फोन किया कि हेलो भैया जेफ हार्डी हम बोल रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से, अब काम एक्चुअल में ये है कि हम आपको एक और डब्ल्यूडब्ल्यूई का न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं, आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से वापस आ जाओ। अब वापस आने के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का हॉल ऑफ फेम होने वाली सेरेमनी उसके अंदर जेफ हार्डी का इंडक्शन भी कंफर्म कर दिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। लेकिन जेफ हार्डी ने जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऑफर है वो पूरे तरीके से रिजेक्ट कर डाला, और डब्ल्यूडब्ल्यूई को भैया उन्होंने ये कहा कि मुझे ऑफर वगैरह आपको कुछ नहीं चाहिए,
चाहिए, हमें हॉल ऑफ फेम का इंडक्शन भी नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल में वो रिपोर्ट चाहिए ड्रग टेस्ट की, जिसके कारण आप लोगों ने मुझे रिलीज वगैरह किया। कुल मिला के वो रिपोर्ट चाहते हैं जहां पर ये बात प्रूफ है कि लाइव इवेंट के अंदर जेफ हार्डी ने ड्रग वगैरह लिए हुए थे। ये जो प्रूफ है, ये जो रिजल्ट है, ये जो लैब रिपोर्ट है, वो चाहिए जेफ हार्डी को WWE से। और उन्होंने हॉल ऑफ फेम इंडक्शन के साथ साथ WWE का एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी रिजेक्ट कर डाला है, जो कि मुझे नहीं पता सही या फिर गलत है। देखो ये गलत भी हो सकता है मेरे हिसाब से। अगर आप WWE से गलती के कारण रिलीज किए गए, कंपनी आपको एक बार फिर से मौका देना चाह रही है, तो शायद जेफ हार्डी को एक बार फिर से वापस आना चाहिए था कंपनी के अंदर। लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उस दिन उन्हें कोई भी इशू नहीं था, WWE ने जानबूझ के उनके एग्जॉस्ट होने का बतंगड़ बनाया और WWE को बहाना मिल गया उन्हें रिलीज करने का, WWE ने इसलिए रिलीज कर दिया। अब मेरे हिसाब से तब तो जेफ हार्डी भैया सही है कि WWE के अंदर वापस नहीं आना चाह रहे। लेकिन आपके हिसाब से जेफ हार्डी ने जो हॉल ऑफ फेम इंडक्शन और WWE का एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर डाला है, वो सही है या फिर गलत है? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे, आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो जुड़ी है लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंज के बारे में। हमारे जो यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज है, WWE के अंदर कमाल कर रहे हैं, गजब कर रहे हैं। रॉयल रंबल 2022 में वो फेस करेंगे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का, और पॉसिबिलिटीज ऐसी बताई जा रही है कि मे बी जो रोमन है वहां पर अपनी यूनिवर्सल टाइटल को हार सकते हैं। लेकिन जैसे मैं कह रहा वीडियो की स्टार्टिंग में, काफी लोग ये भी क्वेश्चन पुट ओवर करते हैं कि क्या रोमन रेंज अपनी यूनिवर्सल टाइटल को रिलिंक्विश करेंगे। तो फाइनली इसको लेकर होता क्या, रोमन रेंज अपने इंटरव्यू के अंदर कुछ बड़ी बातें कहते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर जो इंटरव्यू वाला इंसान है पूछता है, क्या रोमन रेंज आपके हिसाब से आने वाले टाइम में अगर आप यूनिवर्सल चैंपियन रहते हो, तो अगर विंस कहता है कि अगर आपको अपनी टाइटल ड्रॉप करनी पड़ेगी और आपको वैकेंट करनी पड़ेगी यूनिवर्सल टाइटल, तो क्या आप वो चीज करोगे? रोमन रेंज कहते हैं फिलहाल इस चीज की उम्मीद लगाना, इस चीज की स्पेकुलेशन लगाना भी एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है, जो मैंने अभी फिलहाल WWE कंपनी के अंदर की है। और अभी फिलहाल मैं जिस पोजीशन के ऊपर हूं, उसके ऊपर मुझे विंस मैकमैन आके ये कहे, वो सोचने में काफी वाहियात टाइप लगता है। लेकिन फिर भी अगर आने वाले टाइम में सिचुएशन आती है और मुझे कहा जाता है चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करने के लिए, तो मैं उस टाइम देखूंगा मैं कहां पर हूं। यानी कि मेरे जाने के बाद या फिर मेरे यूनिवर्सल टाइटल रिलिंक्विश करने के बाद WWE के पास अलग अलग क्या वेरिएबल्स बचने वाले हैं। जो पूरा चेन रिएक्शन है WWE का, वो किस तरीके से इस चीज को इफेक्ट करेगा। चेन रिएक्शन का मतलब ये कि मान लो अगर रोमन यूनिवर्सल टाइटल ड्रॉप कर देते हैं, तो उसके बाद का यूनिवर्सल टाइटल का होगा, क्या वो डायरेक्टली मैच का होगा, फेटल 4 फेटल 5 है, क्या टूर्नामेंट होने वाला है? रोमन रेंज इस ऑप्शन की तरफ भी जाएंगे, यानी कि अगर उन्हें इसका आउटकम पसंद आता है तब जाके रोमन अपनी टाइटल को रिलिंक्विश करेंगे। रोमन कहते हैं फिर भी सोचने में फिलहाल मेरे लिए काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, और ऑनेस्टली मैं जो अपने थॉट्स है फिलहाल जो मेरे दिमाग में आइडियाज वगैरह हैं, वो मैं सही से वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करूं मुझे भी आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, मैं वो इंसान हूं जिसकी वो बुढ़ो इंसान, बुढ़ो नहीं कहते, मैंने ऐड कर दिया, जिसकी वो इंसान डेफिनेटली सुनने वाला है। अब वो हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो विंस है उसने मुझे ऑलरेडी एक्नॉलेज करके रखा, और जो मैं कहूंगा वो ध्यान से सुनता है, एकदम कान खोल के सुनता है। इसलिए अभी फिलहाल मेरे हिसाब से जहां पर इस पोजीशन में मैं हूं, आसपास इसका कोई भी चांस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आने वाले टाइम में चीजें आती हैं, तो रोमन रेंज सिचुएशन को मॉनिटर करके अपना जो फैसला है वो सुनाएंगे, उन्हें टाइटल ड्रॉप करनी है या फिर नहीं। तो भाई ये फाइनली आंसर है हमारे रोमन रेंज को। जो लोग कह रहे थे कि रोमन रेंज अपनी यूनिवर्सल टाइटल को क्या इन फ्यूचर ड्रॉप करेंगे, काफी लोगों को लग रहा था काफी अच्छा आइडिया रोमन टाइटल ड्रॉप कर दे, और वो कहते भैया मेरा बस हो ले, मैंने बहुत दिनों तक की टाइटल होल्ड कर ली। लेकिन लगा ऐसा है रोमन रेंज फिलहाल कोई भी मूड में नहीं, अपनी चैंपियनशिप को वो एटलीस्ट रिलिंक्विश वाले मेथड से ड्रॉप करते हुए नजर आए। अब मैच के अंदर हारते हैं या फिर नहीं रॉयल रंबल में, तो भैया रॉयल रंबल में पता लगने वाला है। क्या सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस पूरी गेम पलट देंगे? क्या सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हमें रोमन रेंज को डीथ्रोन करके न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे? फाइनली होप करता हूं सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा, क्या रोमन अपनी टाइटल ड्रॉप करेंगे या फिर नहीं रिलिंक्विश वाले मेथड से। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑफ कोर्स बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।